फिर से लॉस हो गया, फिर से स्टॉप लॉस हिट, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेडिंग होगा ही नहीं, मेरा किस्मत ही ख़राब है, छोड़ देता हूँ ट्रेडिंग। 1:17 का टारगेट मिल गया, 1:13 का टारगेट मिल गया, देखिए 1:8 का टारगेट मिल गया, देखिए 1:5 का टारगेट मिल गया। यस, आई डिड इट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कंटिन्यूसली ट्रेड में लॉस करते हैं तो आप भी ये सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज़ करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, जहाँ पे आपका एक्यूरेसी 80 से 90% तक हो जाएगा। तो अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होता होगा, क्योंकि ईएमए बना ही है आपको ट्रैप करने के लिए। तो ईएमए को अच्छा से नहीं समझ के ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो अभी मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसमें आपका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 80 से 90% तक आपका एक्यूरेसी हो जाएगा, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है और यहाँ पे आपका टारगेट मिलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग 5 ईएमए को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर को मिक्स करेंगे, जहाँ पे हमारा एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम जाता है। तो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या रूल्स रहेगा, चलिए आपको मैं टैब में जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट को क्लियरली अप ट्रेंड में या तो फिर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। साइडवेज मार्केट में आपका ये स्ट्रैटेजी सही से काम नहीं करेगा, आपको क्लियरली अप ट्रेंड चाहिए, यानी कंटिन्यूसली 8 से 10 कैंडल आपका ग्रीन में रहना चाहिए, फिर से आपका सेलिंग का सेटअप एक्टिव होगा। और अगर बाइंग का सेटअप लेना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली आपका 7 से 8 कैंडल आपका रेड में क्लोज होना चाहिए, फिर आपका सेटअप एक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इस तरह ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाएगा, उसके बाद रेड कैंडल बना के हायर लो बनेगा और बनने के बाद फिर से हायर हाई बन के इस तरह नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो रहा है, यानी हायर लो बना रहा है और यहाँ पे हाई सभी में ब्रेक हो रहा है। तो देखिए ब्रेक हो रहा है और यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे हमारा ईएमए का लाइन भी कैंडल के साथ में जाएगा, डिस्टेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सेम इस तरह जाएगा, सभी कैंडल को टच कर करके जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बनेगा, मगर यहाँ पे देखिए इस पोजीशन में आएगा। आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे अब देखिए हमारा जो ईएमए का लाइन है, ईएमए का लाइन और यहाँ पे जो कैंडल का क्लोजिंग है, दोनों के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो एक गैप है, यहाँ पे देखिए गैप बन चुका है। तो जैसे ही आपका गैप बनेगा तो यहाँ पे आपका अलर्ट कैंडल बन गया। तो यहाँ पे ए वाला जो कैंडल रहेगा, ए वाला रेड कैंडल आपका अलर्ट कैंडल रहेगा। तो पहले वाला वीडियो में जो हमारा सेटअप था, यहाँ पे रेड कैंडल का लो ब्रेक में ही हमारा एंट्री हो जाता है, जहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है इतना सा, और पूरा टारगेट कैप्चर इस तरह करने को मिलता है, जहाँ पे आपका पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कैच कर सकते हैं। तो वो वाला वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और सभी ने बहुत प्यार दिया है, तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मगर उसमें एक ही प्रॉब्लम है, जहाँ पे उसका एक्यूरेसी 60 से 70% होता है, मगर वहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा टारगेट भी मिलता है। तो 5 ईएमए का टॉप बॉटम स्ट्रैटेजी कैच करने का जो वीडियो था, उसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मगर उस स्ट्रैटेजी में आपका एक्यूरेसी 50 से 60-70% तक है, मगर ए वाला स्ट्रैटेजी में आपका एक्यूरेसी 80 से 90% तक हो जाएगा, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे देखिए जैसे ही ईएमए से डिस्टेंस में आपका वो चारों कैंडल के अंदर एक कैंडल बनेगा, तो चारों कैंडल में आपको दिखा देता हूँ। ये चारों कैंडल के अंदर एक भी कैंडल बने तो आपका सेटअप एक्टिव हो जाएगा, यानी अलर्ट कैंडल बन गया। उसके बाद जैसे ही देखिए इस तरह रेड कैंडल बना के नीचे आएगा और यहाँ पे देखिए ईएमए से नीचे कैंडल क्लोज होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ईएमए का लाइन है और यहाँ पे जो भी क्लोजिंग दे रहा है, रेड कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है और ईएमए का नीचे में क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले आपका ईएमए का ऊपर में सभी कैंडल क्लोज दे रहा था, मगर इस बार क्या हो रहा है, ईएमए का ऊपर नहीं जा पा रहा है, ईएमए का नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे आपका कैंडल का क्लोजिंग ईएमए का नीचे में होना चाहिए। और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, कैसे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे जो भी टॉप है, टॉप का ऊपर नहीं जा पाएगा और जो भी प्रीवियस ए वाला रेड कैंडल है, इसका ऊपर भी नहीं जा पाएगा। तो अलर्ट कैंडल तो मिल गया, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी कैंडल बनेगा उसके बाद, तो यहाँ पे देखिए उसका टॉप जो बना था, टॉप के ऊपर नहीं जा पाएगा कोई भी कैंडल, और जो भी प्रीवियस कैंडल बना था, ये वाला कैंडल मान लीजिए, इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल नहीं क्लोज कर पाएगा। 3 नंबर कैंडल जो बनेगा, वो जो सेकंड कैंडल था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे आपको ईएमए का नीचे क्लोजिंग देने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड कैंडल है, यहाँ पे आपका ईएमए का नीचे क्लोजिंग दे रहा है। उसके बाद देखेंगे तो ये वाला कैंडल भी ईएमए का नीचे क्लोज दे रहा है और अगला कैंडल का ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तभी आपको एंट्री कैसे लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही नीचे क्लोज देने के बाद ऊपर की तरफ जाके ईएमए को टच करेगा ग्रीन कैंडल बना के, तो जैसे ही टच करेगा ईएमए को, आपको एंट्री ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा
तो यहाँ पे आपका एंट्री हो गया और यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा टॉप में, जो भी प्रीवियस स्विंग का टॉप रहेगा टॉप में आपका एसएल हो जाएगा इस जगह पे। तो उसके बाद देखेंगे तो ईएमए कुछ इस तरह से चलने लगेगा, जो कि प्रीवियस कैंडल के वो नीचे क्लोज होगा, यानी ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ईएमए आपका चलने लगेगा और यहाँ से आपका ट्रेड में राइट करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से जाता रहेगा और ईएमए का नीचे हमेशा क्लोज देगा कैंडल में, एक दो कैंडल में भी ऊपर दे सकता है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा, नीचे में ही क्लोज देगा। तो यहाँ पे देखिए आप टॉप से लेके पूरा टारगेट को बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी कंफर्मेशन मिल जाएगा, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तब आप एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ही कम जाता है, जहाँ पे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो सेम आपका बाइंग में रहेगा, बाइंग में इस तरह से ईएमए आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल में क्लोज होगा और ईएमए से डिस्टेंस में रहेगा। उसके बाद जो भी एक्टिव होगा कैंडल ग्रीन में होगा और ईएमए के ऊपर क्लोज देने लगेगा, तब आपको समझ जाना है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और जैसे ही रेड कैंडल बनाएगा, बना के ईएमए को टच करेगा, आपको एंट्री ले लेना है और जो भी लो रहेगा लो में आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपको पूरा ट्रेड को राइट करना है, जितना दूर जाए मार्केट आप राइट कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं चार्ट में जाके दिखाता हूँ, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना पड़ेगा, कैसे नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट में 5 EMA को लगा लेना है। तो कैसे लगाना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको EMA टाइप करना है। जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे आपका 9 रहेगा, आपको 5 EMA कर लेना है और यहाँ पे स्टाइल में जाके इसका कलर को चेंज कर देना है और यहाँ पे जो भी थिकनेस रहेगा थिकनेस को आपको इंक्रीज कर देना है ताकि काफ़ी अच्छे से विजिबल हो। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और हायर हाई बना रहा है और जो भी प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हाई बना रहा है और जो भी लो है पिछला स्विंग का लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और EMA साथ में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अलर्ट कैंडल एक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये वाला कैंडल आपका अलर्ट कैंडल बन जाएगा। तो एक अलर्ट कैंडल आपका जो 4 कैंडल है वो सभी में एक कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पिन बार कैंडल बना है तो वो सभी 4 कैंडल के अंदर ही है और सबसे टॉप में रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस कैंडल का लो है उससे कम में है, जो भी हाई रहेगा वो हाई वो वाला कैंडल ही होना चाहिए। तो हाई कैंडल के आगे कोई भी कैंडल उसका हाई को ब्रेक ना करता हो, सबसे टॉप में अलर्ट कैंडल को रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा EMA का स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम लोग टॉप बॉटम पकड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा। उसके बाद आप पूरा ट्रेड को राइट करेंगे, मगर यहाँ पे आपका इस जगह पे एंट्री नहीं होगा, यहाँ पे आपका अलर्ट एक्टिवेट होगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो EMA का नीचे आपको क्लोज होने देना है मार्केट को। यहाँ पे देखिए जो भी थर्ड कैंडल है आपका EMA का नीचे आया है, आके क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे आपको अभी क्या समझना है, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद थर्ड कैंडल पे EMA का नीचे क्लोजिंग होने देना है। अगर क्लोजिंग नहीं होता है, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाता है, तो जाने तो वहाँ पे हमारा सेटअप फेल हो जाएगा, यानी सेटअप एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड कैंडल भी EMA का नीचे क्लोज किया है। उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे जो EMA का ऊपर नहीं क्लोज दे पा रहा है और पिछला जो भी कैंडल है पिछला कैंडल का हाई को भी क्रॉस करके क्लोज दे नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमको समझ जाना है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, अभी हमें लेना है एंट्री। तो यहाँ पे कैसे एंट्री लेना पड़ेगा, तो देखिए उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आपका नेक्स्ट कैंडल बनेगा, बनने के बाद देखिए EMA का लाइन को टच करेगा, या ग्रीन कैंडल हो या तो रेड कैंडल हो, EMA का लाइन को टच करेगा कि ऊपर की तरफ, तब आपका ग्रीन कैंडल रहेगा। तब भी जब टच करेगा उसके बाद आपको एंट्री ले लेना है। तो यहाँ पे आपका इस जगह पे एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका EMA का लाइन को टच कर रहा है ये वाला कैंडल, तो यहाँ पे हमारा सिंपली एंट्री हो जाएगा। तो इस जगह पे हम लोग लेंगे एंट्री और यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट स्विंग लो, या तो आप 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद जितना दूर जाए मार्केट का बॉटम तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेटअप एक्टिवेट होता है। होने के बाद यहाँ पे आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा, जो स्विंग का हाई रहेगा उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और यहाँ पे हम नीचे की तरफ ट्रेड को राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जब आपका 1:2 का टारगेट अचीव हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेल करना है और यहाँ पे 1:3, 5, 8, 15, 20 आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मार्केट का बॉटम तक ट्रेड को राइट कर सकते हैं। इसमें देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से आपका एक ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ पे आपका पिन बार टाइप का ग्रीन कैंडल है जो हमारा चारों कैंडल के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव होगा और आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल हमारा अलर्ट कैंडल रहेगा। इसका लो ब्रेक होने के बाद EMA का नीचे क्लोज भी दे रहा है। देने के बाद देखिए थर्ड कैंडल भी इसका नीचे क्लोज दिया है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यानी जो भी प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका एंट्री बनेगा। यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल आएगा और EMA को टच करेगा तो इस जगह पे आपका एंट्री बन जाएगा। तो इस जगह पे हम लोगों का एंट्री हो जाएगा EMA का टच में और जो भी हमारा स्विंग हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग टारगेट रखेंगे नीचे की तरफ। तो
तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस में आपको होल्ड नहीं करना है, स्टॉप लॉस में आपको इमीडिएटली काट देना है, नहीं तो आपका बिग लॉस हो सकता है। फिर से आपको एंट्री मिलेगा तो आप फिर से एंट्री ले सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस को होल्ड नहीं करना है। उसके बाद देखिए सेम सेटअप एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो EMA से ऊपर में ये वाला कैंडल क्लोज दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा अलर्ट कैंडल आ जाता है। तो ये वाला देखिए हम लोगों का अलर्ट कैंडल रहेगा, और यहाँ पे देखिए EMA से डिस्टेंस में बना है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप भी एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे एक्टिव होने के बाद हमको EMA का नीचे क्लोजिंग होने देना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड कैंडल ही EMA का नीचे क्लोज हो रहा है। उसके बाद देखेंगे तो थर्ड कैंडल भी EMA का नीचे क्लोज हो रहा है, यानी आपको क्लियरली समझ में आ चुका है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, EMA के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो अभी हमको पकड़ना है एंट्री। तो कैसे एंट्री पकड़ना है, तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है और EMA को टच किया है, तो इस जगह पे हमारा बन जाएगा एंट्री। तो यहाँ पे EMA का टच में हम लोग एंट्री लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो स्विंग हाई रहेगा, जो हमारा अलर्ट कैंडल का हाई रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। के बाद हम लोग ट्रेड को राइट करेंगे। तो देखिए अभी भी आपका ट्रेड चल रहा है बॉटम तक, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1:12 का टारगेट मिल रहा है, जो कि इनसेन होता है। तो यहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है, मगर आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा है, पूरा ट्रेंड कैप्चर करने को मिल रहा है। तो अगर आप पूरा बॉटम तक नहीं कैप्चर कर पाएंगे तो यहाँ से आपको 1:2 के बाद ट्रेल करना है। ट्रेल करके जितना दूर जाए, या तो जो भी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट में आपको एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस जोन में आपका सपोर्ट था, तो इस जोन में आप एग्जिट कर सकते थे, या तो आप पूरा ट्रेड को राइट कर सकते हैं। और अगर आप पहले वाले में एंट्री नहीं ले पाए तो सेकंड में भी एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका फिर से सेम सेटअप बनने देना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर से आपका सेम सेटअप यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे देखिए EMA से ऊपर में क्लोज हुआ है, उसके बाद इस जगह पे देखिए आपका EMA से नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपका एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रेड को राइट करेंगे। तो अभी देखेंगे तो पूरा बॉटम तक आपका ट्रेड चालू है। तो यहाँ पे आपका टॉप पकड़ लिया है, तो पूरा नीचे तक जाइए, या तो आपका मल्टीपल सेटअप बनेगा, तब आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप ये सपोर्ट में बुक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से एंट्री मिल जाएगा, फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह पूरा ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको बाइंग में दिखाता हूँ, बाइंग में सेटअप कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लोअर लो एंड लोअर हाई बनते बनते मार्केट नीचे आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली देखिए 6-7 कैंडल रेड में बना है। बनने के बाद देखिए EMA से डिस्टेंस में जाके ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे देखिए EMA से डिस्टेंस में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा अलर्ट कैंडल एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी हमको वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। तो यहाँ पे EMA का ऊपर क्लोज होने देना है। नेक्स्ट कैंडल आपका एक्टिव हुआ है, मगर EMA का नीचे में क्लोज हुआ है। थर्ड कैंडल भी आपका EMA का नीचे में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फिफ्थ कैंडल जाके EMA का ऊपर में क्लोज दिया है। तो अभी आपको समझना है मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने वाला है, मगर किया नहीं है। उसके बाद रेड कैंडल देखेंगे तो रेड कैंडल हुआ है, मगर EMA का ऊपर ही क्लोज हुआ है। उसके बाद वाला कैंडल देखेंगे तो ग्रीन बन के EMA का ऊपर गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है, यहाँ पे देखिए आपका सेटअप जब आके EMA को टच करेगा, यानी रेड कैंडल में रहेगा और EMA को टच करेगा, तब आपका एंट्री होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सेटअप एक्टिवेट होगा इस जगह पे, जहाँ पे आपका ये वाला ग्रीन कैंडल आके EMA को टच किया था, उस जगह पे आपका एंट्री बन जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका अलर्ट कैंडल है, अलर्ट कैंडल का इस जगह पे आपका रहेगा SL, और यहाँ पे आपको ट्रेड को राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी आपका ट्रेड चालू है, और यहाँ पे आपको 1:13 का टारगेट मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपको बॉटम से लेकर टॉप तक पकड़ने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जहाँ पे आपका बहुत बड़ा टारगेट मिलता है। तो बाइंग में भी आपको सेम सेटअप फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे देखिए आपका अलर्ट कैंडल एक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए EMA से डिस्टेंस में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे आपका अलर्ट कैंडल एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड जो कैंडल है EMA का नीचे में क्लोज देता है। उसके बाद फोर्थ कैंडल देखेंगे तो फोर्थ कैंडल भी आपका EMA का नीचे में क्लोज देता है। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल बनेगा और EMA को टच करेगा, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपका एंट्री बन जाएगा। हाई तक आपको स्टॉप लॉस रखना है। रखने के बाद देखिए आपको कितना बड़ा ट्रेड मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 1:7 का टारगेट मिल जाता है। उसके बाद देखिए हायर लो एंड लोअर लो बनाते बनाते मार्केट नीचे आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो EMA का नीचे क्लोज किया है, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी प्रीवियस रेड कैंडल है, उसका लो सबसे ज़्यादा लो है। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल का लो अगला रेड कैंडल से ऊपर में है, उसका लो रेड कैंडल से लो में होना चाहिए, तब आपका सेटअप प्रॉपरली एक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सेटअप एक्टिव हो रहा है। आप चाहे तो ले भी सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अवॉइड कर दीजिए, इसमें आपका एक्यूरेसी कम जाता है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड कैंडल आपका EMA के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, फोर्थ कैंडल भी कर रहा है, फिफ्थ कैंडल भी कर रहा है। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका है, जो EMA के ऊपर क्लोज दे रहा है, EMA का नीचे नहीं आ पा रहा है, यानी मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपका रेड कैंडल बना है, बनने के बाद ग्रीन कैंडल बना के आपका यहाँ पे EMA को टच किया है। तो जब टच कर रहा था तब आपका रेड कैंडल था, यानी रेड कैंडल बना के आपका EMA को टच करेगा, आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पे आपका सिंपली एंट्री हो जाएगा इस जोन पे।
तो यहाँ पे हमारा होगा एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन में। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी में आपका 81 पॉइंट का एसएल हो रहा है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप छोटा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 मिनट यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं। सभी में आपका रूल्स सेम ही रहेगा, सभी चार्ट में आपका सेम रूल्स रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 1:7 का टारगेट मिल गया है। तो इतना बड़ा टारगेट आप बुक नहीं कर पाओगे, ये देखने में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपका जब 1:2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेल करते रहना है। ट्रेल करके आपका जितना दूर जाए आपको लेके जाना है, उसके बाद आपको एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंडियन मार्केट में करते हैं तो 1 मिनट या 5 मिनट में करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा, जहाँ पे आपको दिन में 1 से 2 ट्रेड मैक्सिमम मिल सकता है और प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी आपको लेना है। और अगर आप क्रिप्टो, गोल्ड या यूएसएल में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम में जाके इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपका काम करेगा। तो सभी रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, फॉलो करके आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, जहाँ पे आपका एक्यूरेसी 80 से 90% हो जाएगा। अगर आप रूल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी कम जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो ये सभी स्ट्रेटजी को आप जाके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रेटजी रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जरूर से जवाब दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।